विफाक और पंजाब में हुक्मरानी के लिए सियासी जोड़ तोड़ और राबतों में तेजी। शहबाज शरीफ शहबाज स्पीड के साथ मुतहर्रिक। कल आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद आज फजलुर रहमान और एमक्यूएम पाकिस्तान से राबते। हुकूमत साजी के लिए मुशावरत। फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की दावत कबूल कर ली। पीपल्स पार्टी भी सियासी महाज पर सफबंदी में मसरूफ। लाहौर में 2 मसरूफ दिन गुजारने के बाद बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद चले गए। आसिफ जरदारी लाहौर में मौजूद। आज नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। बैरिस्टर गौहर खान का विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बहलाने का ऐलान। कहा, विफाक में हमें 170 से 180 सीटों पर बरतरी हासिल हो चुकी। अक्सरियती पार्टी के तौर पर सदर हमें हुकूमत बनाने की दावत देंगे। वोटों की गिनती में ताखीर पर कहा, जीती हुई सीटों पर हरवाया गया। नताइज अदालतों में चैलेंज करेंगे। इदारों से अपील है हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में हुकूमत साजी पर तफसीली तबादला ख्याल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर और मुश्ताक गनी मजबूत उम्मीदवार। और पीर को बानी पीटीआई से मजीद मुशावरत होगी। कौन कहां हुकूमत बनाएगा, फिलहाल ये कहना मुश्किल। लेकिन विफाक पंजाब और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया। कहा, नवाज या शहबाज से मुलाकातें मेरे इल्म में नहीं। चाहते हैं इत्तेफाक राय से ऐसी हुकूमत बने जो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाए। इसके बगैर बनने वाली हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकेगी। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब बनाने की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ की गुज़श्ता रोज आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने नून लीग पर बेजा तनकीद का शिकवा किया। आसिफ अली जरदारी बोले, मियां साहब वो इलेक्शन मुहिम थी, अब हमें हुकूमत साजी के लिए मामला तय करने चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के लिए फॉर्मूला तय करना होगा। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात में हतमी फैसला नहीं हुआ। आज अहम मीटिंग है, क़यादत हतमी फैसला करेगी। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, नून लीग से इत्तेहाद का फैसला सोच समझकर करना होगा। जरूरत पड़ने पर पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन बेंचों पर भी बैठ सकती है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हतमी फैसला करेगी। एक सवाल पर बोले, बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बानी पीटीआई से बेहतर पाया। बानी पीटीआई कराची आते तो मिलना भी पसंद ना करते। उनकी अना बहुत बड़ी है, वो हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में एमक्यूएम का वफ्द लाहौर पहुंच गया। गवर्नर सिंध कामरान टिस्टोरी, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल वफ्द में शामिल। आज शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात होगी। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ मुत्तहिदा को विफाक में हुकूमत साजी में शमूलियत की दावत देंगे। एमक्यूएम वफ्द शहबाज शरीफ की दावत पर लाहौर पहुंचा। नून लीग को पंजाब में हुकूमत और विफाक में ऑपोजिशन करनी चाहिए। खुरम दस्तगीर की सुनो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हमें इस इलेक्शन पर बहुत तहफ्फुज़ात हैं। नताइज को चैलेंज करने का फैसला बाद में करेंगे। कामयाब इलेक्शन पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कौम को मुबारकबाद। कहा, अवाम की हक राय दही के लिए आजादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके आज़म का सबूत है। सिपा सलार का सियासी जमातों और तमाम जीतने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। इलेक्शन जीत और हार का मुकाबला नहीं, अवाम के मैंडेट का तायुन करने की मशक है। कौमी असम्बली में किसी जमात को वासे अक्सरियत ना मिल सकी। 265 में से 257 नशिस्तों के नताइज मुकम्मल। आजाद अरकान की 102 सीटें। मुस्लिम लीग नून 73 सीटें जीतकर बतौर सियासी जमात सबसे आगे। 54 नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी की दूसरी पोजीशन। एमक्यूएम पाकिस्तान की 17, मुस्लिम लीग काफ की 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जेयूआई पे की 2 नशिस्तें। पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, ज़िया लीग और मजलिस वादतुल मुस्लिमीन की एक सीट।
कौमी असम्बली की 70 मखसूस नशिस्तें गेम चेंजर साबित होंगी। आजाद अरकान को मखसूस नशिस्तों के लिए किसी सियासी जमात में शमूलियत का चैलेंज दरपेश। किसी जमात में शामिल न हुए तो मखसूस नशिस्तों का बड़ा कोटा नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM को मिल जाएगा। आजाद अरकान अक्सरियत में मुंतखब होने के बावजूद अददी कुव्वत में पीछे रह जाएंगे। पंजाब असम्बली में भी आजाद अरकान ने शनाख्त बरकरार रखी तो नून लीग अकेली हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। पंजाब असम्बली की 74 मखसूस नशिस्तों में 90% कोटा मिलने पर नून लीग सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी। आजाद पंछियों की हिजरत का मौसम। 3 मुस्लिम लीग नून की मुंडेर पर आ बैठे। NA48 इस्लामाबाद से जीतने वाले आजाद उम्मीदवार राजा खुरम और NA54 से बैरिस्टर अकील का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। NA253 कोयटा से मोहम्मद खान बुख्ती भी नून लीग को प्यारे होकर। नताइज आने के साथ साथ उन्हें चैलेंज करने का सिलसिला भी जारी। NA130 लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नतीजा चैलेंज कर दिया। NA119 में हारने वाले उम्मीदवार शहजाद फारूक ने मरियम नवाज की जीत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ से हारने वाली रिहाना डार भी अदालत पहुंच गई। मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी की जीत के खिलाफ मुखालिफ उम्मीदवार अदालत चला गया। NA117 में अलीम खान की कामयाबी भी चैलेंज। आजाद उम्मीदवार जहीर अब्बास खोखर अता तारड़ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस अली बाकिर नटवी 20 हलकों में नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर 12 फरवरी को समाअत करेंगे। इस्लामाबाद के हलका NA48 में हारने वाले उम्मीदवार अली बुखारी की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन आज समाअत करेगा। NA64 गुजरात का नतीजा रोककर इलेक्शन कमीशन ने सालेक हुसैन को तलब कर लिया। पंजाब असम्बली की तमाम 297 नशिस्तों के नताइज मौसूल। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत नून लीग ने 137 नशिस्तें जीत ली। आजाद उम्मीदवारों ने 138 पर मैदान मारा। पीपल्स पार्टी ने 10 और काफ लीग ने 8 नशिस्तें जीत ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हिस्से एक सीट आई। 74 मखसूस सीटें शामिल करके हुकूमत बनाने के लिए 187 अरकान दरकार। सिंध असम्बली की तमाम 130 नशिस्तों के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने 84 सीटें जीतकर भारी अक्सरियत हासिल कर ली। EMS के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 27 और आजाद उम्मीदवारों ने 14 सीटें अपने नाम की। GD और जमात इस्लामी ने 2-2 सीटें हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा से सियासी जमातों का सफाया। अवाम ने आजाद उम्मीदवारों को भारी मैंडेट से नवाज दिया। 115 जनरल नशिस्तों में से 112 के नताइज सामने आ गए। आजाद उम्मीदवार 90 सीटों पर कामयाब। जमीयत उलमा इस्लाम 7, मुस्लिम लीग नून की 5 और पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें, जमात इस्लामी 3 पर कामयाब। ANP की 1 और परवेज कटकी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की 2 नशिस्तें। 1 का नतीजा रोक दिया गया, 2 पर इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन जाली होगा तो हुकूमत भी जाली बनेगी। क्या ऐसी हुकूमत मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम ला पाएगी? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफसोस, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बर वक्त नताइज देने में नाकाम हो गए। अवाम और वोटर से ज्यादती की जितनी मजम्मत की जाए कम है। नताइज की तहकीकात के लिए आजाद और गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालिबा। कराची में मीडिया से बात करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जिन गुब्बारों में जबरदस्ती हवा भरी गई वो जल्द फटने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन को अपना फैसला वापस लेना होगा। आज कराची के 8 मकामात पर धरने देने का ऐलान। बलूचिस्तान असम्बली की 51 में से 48 सीटों के नताइज जारी। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त। नून लीग 9, JUI की 9 सीटें। 6 हलकों में आजाद उम्मीदवार कामयाब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, नेशनल पार्टी की 3 नशिस्तें। अवामी नेशनल पार्टी के पास 2 नशिस्तें। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, BNP अवामी और जमात इस्लामी ने 1-1 सीट हासिल की। हक 2 तहरीक की भी 1 सीट। बलूचिस्तान में किसी जमात को अक्सरियत ना मिलने पर मखलूत हुकूमत बनने का इम्कान।
रावलपिंडी के हलका PP10 से नून लीग के चौधरी नईम एजाज की शानदार कामयाबी। हलके में जश्न का समा, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। मरकजी ऑफिस में कारकुनों के भंगड़े गुड़ डांस ने समा बांध दिया। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने चौधरी नईम एजाज की दस्तार बंदी की। नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की हल्फ बर्दारी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तैयारियां शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवारों के गजट नोटिफिकेशन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को भिजवाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत 21 दिन से पहले किसी भी वक्त इजलास बुला सकते हैं। आइन के तहत 21 दिन से ज्यादा ताखीर नहीं की जा सकती।